नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। कांटी थाना क्षेत्र में डॉक्टर से मारपीट, घटना हुई सीसीटीवी में कैद। संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। डीजे बजने का विरोध करने पर पिता पुत्र की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। कांटी थाना क्षेत्र में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट, घटना का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। कांटी चौक पर शनिवार को हुई मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि चौक पर मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय डॉक्टर उज्जवल कुमार साहू पर बुरी तरह हमला किया। मारपीट के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डॉक्टर साहू जब चौक स्थित एक दुकान पर पहुंचे थे तभी कहासुनी हुई। इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में घटना होने के बावजूद कोई भी आगे आकर डॉक्टर को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। घटना के बाद कांटी के कई वार्ड पार्षद और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि आरोपी पहले भी डॉक्टर दंपति पर दबाव बनाते रहे हैं और अब यह खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे अनशन पर बैठेंगे। वहीं कांटी थानाध्यक्ष ने कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोगों के बीच मारपीट की घटना नजर आ रही है। वीडियो की जांच की जा रही है, दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने कांटी के सभापति, उप सभापति और वार्ड पार्षद से अपील की है कि इस मामले पर हस्तक्षेप कर पीड़ित डॉक्टर को न्याय दिलाया जाए। साथ ही प्रशासन से यह भी मांग की गई है कि सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। मैं डॉक्टर उज्जवल कुमार साहू, जो कल मैं लाइव आया था, हमारे साथ जो अनिंदनीय घटना हुई थी, जो समाज के लोगों ने देखा हमारे फेसबुक आईडी के माध्यम से, और हमारे जो कानूनी प्रक्रिया में मैं जो गया, मैं कानून के सहारा लेकर के मैंने आवेदन भी दिया, लेकिन उस पर कोई निष्कर्ष नहीं लिखा। दोषी है, अपराधी बाहर में खुलेआम घूम रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। और हमारे साथ एक ऐसा और नया घटना हुआ है जो कि हमारे साथ जो वो दुकान पर मारपीट किया, मारपीट का घटना को वो फेसबुक पे लाइव चला करके बताया जा रहा है कि डॉक्टर को मैं इतने अच्छे, मतलब इतने बुरे तरीके से मारा और मुझे कुछ नहीं हुआ, ये है मेरा औकात, ये है मेरा पावर, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा तो हमें तो फिजिकली टॉर्चर किया, फिजिकली मार करके हरासमेंट किया गया। हमारा यहाँ पे चोट लगा हुआ है जिसके कारण से हमारा लगातार माथा में दर्द अभी कल से रह रहा है। उसके साथ में यहाँ पे सीना में यहाँ पे जख्म बना हुआ है और यहाँ पे मीडिया स्टेडियम के पास में दर्द हो रहा है, जिसके चलते मैं आज तबीयत मेरा ख़राब हो गया, इसका जो मैं CT स्कैन कराने नहीं जा पाया और एक्सरे कराने के लिए। लेकिन हमारे समाज के लोगों से और मीडिया चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कानून व्यवस्था
लग रहा है कि कानून व्यवस्था नाम कोई अभी तक अपराधी खुलेआम बाहर में मार्केट में घूम रहा है और उसका कोई नहीं हो रहा है। तो हमारा जो डॉक्टर पे जो ऐसा बड़ा जो कांड किया है, निंदनीय जो घटना किया है हमारे साथ, और उसके साथ में हमारी छवि को, हमारे ये डॉक्टर का जो छवि है उसको उछाला जा रहा है कि डॉक्टर को हम बहुत बेरहमी से मारे, और इस पर कानून भी हम जो अपराधी है उसको कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा कानून के व्यवस्था को नहीं लगता है कि मुझे इंसाफ मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम कल से आज तक 24 घंटा प्लस हो चुका है और मुझे तो इंसाफ नहीं मिल पाया, तो मुझे लगता है कि जो कांटी में एक बार बिंदालाल गुप्ता का जो कांड हुआ था, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा इज्जत चला गया, मेरा सब चीज़ चला गया। हम मुझे भरे बाजार में मुझे मार करके उसके बाद फेसबुक पे डाल के मेरा तो इज्जत ही रहा नहीं, मेरा डॉक्टर का प्रैक्टिस सब चीज़ खत्म कर दिया उस अपराधी ने। मुझे जिस तरीके से वीडियो वो फेसबुक पर चला करके और मुझे बदनाम कर रहा है, मेरा पोस्ट है उसको ख़त्म कर रहा है, मेरा जो डेंटिस्ट हम इस समाज में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ख़त्म कर रहा है। उससे नहीं लगता है कि हम जाए दिन हम यहाँ पे हम इस सरवाइव कर पाएंगे। तो हमारा तो अब कानून से भी मेरा विश्वास। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध स्थिति में महिला की मौत, पति पर हत्या का आरोप, पहले मां की भी कर चुका है हत्या। मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। हालांकि मामले को लेकर कहा जा रहा है कि विवाहित के पति ने ही उसका गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पियर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मामला पियर थाना क्षेत्र के बगाही बकरी गांव की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पति राजकुमार शाह ने अपनी पत्नी आरती कुमारी का गला दबाकर हत्या कर दी। इससे पहले कुछ साल पहले राजकुमार शाह ने अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल राजकुमार गाड़ी चलाता है और इन दिनों लगातार टॉर्चर कर रहा था। मृत विवाहिता की मां ने बताया कि 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अक्सर दामाद उसकी बेटी को प्रताड़ित करता था। वहीं रक्षाबंधन के दिन से ही लगातार छत ढलाई के लिए 6 लाख रुपए मांगने के लिए टॉर्चर कर रहा था। फिर रात में गला दबाकर हत्या कर दिया। हमें किसी तरह सूचना मिली है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव को SKMCH लेकर आई है। क्या कुछ घटना हुआ था? रात जो 9:30 बजे रात में वो उसको नेटिव दाब के मार दिया था। राजकुमार ये उसको पति ने मारा, राजकुमार शाह। क्या नाम हुआ? राजकुमार शाह। कहाँ घर हुआ? जरिए। उसके पिताजी का नाम? गोपाल शाह। इसमें भी इस तरीके का जो है परेशान किया जाता था। ये सब बात मेरे बच्चिया नहीं बोली थी, लेकिन ये जो है 6 लाख रुपया मांग रही थी। अच्छा, किस चीज के लिए? घर ढालने के लिए। मेरे पास गरीब आदमी है, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम कहाँ से दे उसको। तो कल क्या कुछ घटना का पता कैसे चला आपको? हमको एगो बगले के आदमी है से मझली बेटी को फोन किया, तो मझली बेटी हमको फोन करके बोली कि पापा ऐसे ऐसे वाला बात हुआ। तो हम वहाँ से गए, तो हाँ सच बात है। कैसे मौत हुई है, क्या मालूम चला? उसको नाइटी दाब के मारा गया। FIR हो गया है इस पे? किए थे तो कहाँ पर किए? पियर थाना आया हुआ था, ये तब उसको आपका घर कहाँ हुआ? मैदापुर। क्या नाम हुआ? दीपक कुमार शाह। आप कौन? पिता। क्या कुछ मामला हुआ है? मेरी बेटी के राखी के दिन से झगड़ा करते करते कल गाला दबा दिया है।
मेरी बेटी के अगले राखी के दिन से लड़ते लड़ते मारते मारते कल हमको बेटी के गला दबा दिया है। मेरी बेटी को बोल रहा है कि 5 लाख रुपया 6 लाख मांग कर लाओ अपना मम्मी से, मेरी छत ढालना है। इंटरनेट तो कहा गया जल्द मांग कर लाओ, नहीं तो तुमका छोड़ेगा नहीं। किसके द्वारा ये सब किया गया? उसके पति किए हैं। क्या नाम है उसका? राजकुमार सा नाम है और बुझान भी नाम है उसको। कहाँ घर हुआ उसका? उसको बंगाई बकरी कितना दिन पहले शादी किए थे? शादी 9 साल पहले किए हैं। अच्छा, 9 साल पहले शादी किए हैं। पहले भी ऐसा कुछ? पहले भी ऐसे टॉर्चर करता था हमेशा। तो हम 2 महीने 3 महीने लड़की को हम रखते हैं। 2 लड़की है, 1 लड़का है, उसको लेकर हम रखते थे। हम उसको बराबर हम बुला के रखते थे। टॉर्चर करता था मेरी बेटी को हमेशा के हमेशा। दूसरे लड़की मुस्लिम जात से संबंध किए हैं 5 साल से। कौन किया हुआ है? वही राजकुमार दूसरे लड़की से संबंध भी किए हैं। इसी के कारण मेरे बेटी को मारते हैं। लड़का उनका भी है बच्चा? बच्चा है, 3 गो बच्चा है। 2 लड़की है, 1 लड़का है 2 साल का, 1 4 साल का, आई है 8 साल का। ये प्रताड़ना कब से हो रही है आपकी बेटी के साथ? बेटी के साथ हम सबको शादी किए तब से किए हैं। वो तो मम्मी को भी मार दिया, मर्डर कर दिया, गोली मार दिया है। तो हम जाने की मम्मी क्या ऐसी ही करता होगा, मेरी बेटी को नहीं ना करेगा, लेकिन मेरी बेटी को भी कर दिए। मेरी बेटी को हमसे दूर छीन लिए। दहेज के खातिर हमारी बेटी के मार दिया। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से उसको 5 लाख 6 लाख देंगे? कहाँ से देंगे हम? आपकी घटना है ये कल? कल की घटना है। कल 10 बजे रात को घटना है। कल 10 बजे रात को किया है। हमको गांव वाला भी हमको कॉल नहीं किया है। हमको दूसरे जगह से कॉल आया है, तुम्हारे से कॉल आया है कि आपका बेटी का ऐसे ऐसे हो गया। उसको गांव वाला भी हमको खबर नहीं किए हैं। क्या नाम हुआ आपकी बेटी का? मेरी बेटी का आरती कुमारी नाम है। शादी वाला फोटो दो ना, शादी वाला फोटो दो ना। कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी हुआ है 9 साल पहले हुआ है। FIR हुआ है? उसको तो 2 बार जेल भी खट चुका है। 2 बार जेल भी। इस पर आवेदन किए कि नहीं आप लोग थाना पर? मिला हुआ है? सब चीज मिला हुआ है। रातों आए थे, फिर थाना प्रभारी आए थे, सब ले गए। पोस्टमार्टम के लिए आने के लिए बोले थे। तो यही है मेरे बड़ी बेटी का बड़ी यही है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम तो घर में रहते हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा, वो लड़का क्या करता है? लड़का है वो अपना बिजनेस गाड़ी घोड़ा चला रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मंजू देवी। आप उसकी क्या जिसका मृत्यु हुआ? मैं उसकी मम्मी हूँ। कौन थाना के मामला है? पियर थाना के मामला है। मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा पहुंची मुजफ्फरपुर। जिलाधिकारी ने बताया इसे बिहार के लिए गौरव की बात। खेल और संस्कृति का संगम मंगलवार को उस समय देखने को मिला जब मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की ट्रॉफी गौरव यात्रा पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मुजफ्फरपुर पहुंची। समाहरणालय परिसर में आयोजित भव्य समारोह में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना से आए प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई इस ऐतिहासिक ट्रॉफी का स्वागत किया। जिले के खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, खेल प्रशिक्षकों और आम नागरिकों की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में वातावरण को खेलमय बना दिया। हर कोई गर्व से भरा नजर आया कि बिहार पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का मेजबान बने जा रहा है। इस गौरव यात्रा का आयोजन खेल विभाग, बिहार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। ट्रॉफी को राज्य के सभी 38 जिलों में प्रदर्शित किया जा रहा है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि बिहार पहली बार मेंस हॉकी हीरो एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम हम लोगों का बन रहा है और बहुत सारा काम इसमें हो भी गया है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एक और टूर्नामेंट हॉकी का एशिया कप उसकी शुरुआत होने जा रही है। और उसी क्रम में जो ये गौरव यात्रा चल रही है ट्रॉफी को लेकर के विभिन्न
जिले में खिलाड़ी और प्राधिकरण की टीम, खेल विभाग के सभी कर्मी, पदाधिकारी, खिलाड़ी सब लोग विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है उसके अनुरूप जिस तरह से खेल के क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो या जो खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीत करके आ रहे हैं उनको चाहे नगद राशि या सरकारी नौकरी जिस तरह से तेज गति से वितरित की जा रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। सभी खिलाड़ियों से और जो हमारी प्रतिभाएं गांव में अभी भी हैं, जैसे हम लोग स्कूल से लेकर के राज्य स्तर का कार्यक्रम लगातार जो है हम लोग हर एक वर्ष करते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे प्रतिभाओं से, वैसे खिलाड़ियों से, वैसे लड़के लड़कियों से मेरी अपील है कि आप लोग भी खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। राज्य सरकार और खेल विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार आपके लिए बेहतर व्यवस्थाएं कर रहा है और इसका बहुत ही बेहतर परिणाम वर्तमान में भी देखने को मिल रहा है और निकट आने वाले भविष्य में और उसकी बेहतर संभावनाएं हैं। और बिहार जो है खेल के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में बहुत अपना अच्छा स्थान धीरे धीरे करके लगातार वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। डीजे में गाना बजने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट, पिता पुत्र को मारकर किया जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर में जन्माष्टमी को लेकर बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बाजा बजा रहे लोगों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक महिला को भी चोट आई है। घटना में जख्मी पिता पुत्र को मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक पंकज कुमार ने बताया कि उनके मोहल्ले में जन्माष्टमी का पूजा था, जिसको लेकर मेरे घर के बाहर बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लगाकर लगातार तेज आवाज में गाना बजाया जा रहा था, जिसको लेकर बस मैंने आवाज कम करने को कहा था। जिसके बाद गाना बजा रहे युवकों की टोली ने घर पर आकर मुझे और मेरे पिता सबको लाठी डंडे से मारने लगा। वहीं मां को भी चोट आई है। इसके अलावा लाउड स्पीकर से नाम लेकर गाली भी दिया जा रहा था। फिलहाल पिता पुत्र और मां को SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहां सबका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नगर निवासी क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ अनाउंस कर करके गाड़ी देता था, गाली गुप्ता किया और अचानक आकर के हमको लाठी और फरसा से, रड फरसा से मार के गिरा दिया। कौन लोग गाली देते थे, क्या हुआ? उसका नाम है संजय राय, सचिव राय, मनीष राय, प्रशांत राय, छोटू राय, राजा बाबू, पंकज राय, पिता के नाम है विवाद क्यों हुआ था, क्या विजय कारण था राय। विवाद होने का? विवाद वो लोग पहले से मुद्दा बनाया हुआ था, जैसे मार करेंगे, हमको मालूम नहीं था। किस चीज को लेकर ये विवाद चल रहा है? वो लोग जो है हमसे झंझट करने के लिए हमारे घर के तरफ, दुकान के तरफ 5 गो हॉर्न बांध दिया। हमको रहना मुश्किल था, तो हम लोग जो है से, हमारा लड़का गया कहने जैसे भैया थोड़ा धीरे आवाज कर लो या हॉर्न के इधर उधर घुमा दो अगल बगल में। नहीं घुमाया, ये चले आया। इसी मुद्दे पर माइक में अनाउंस करके हमको गाली गुप्ता देने लगा। उस पर कुछ विवाद हुआ, शांत हो गया। इसके बाद कल रात में जो है
अचानक आकर के हम लोग के मारपीट करना, हम लोग के नहीं पता था जो मारपीट करेगा। अचानक आकर के मारपीट करना, दुकान लूटना, पैसा कौड़ी, वो सब बहुत आदमी था, बाहर के भी गेम बुलाया हुआ था। पैसा कौड़ी लूटना, दुकान लूटना, हम लोग के जितना हमको घर में आदमी था सबको मार करके गिरा दिया। पूर्व में भी विवाद था क्या उनसे? पहले भी विवाद कुछ हुआ था? फरसा रोड से नमाल का हाँ, पूर्व में विवाद हुआ है जी, पूर्व में भी विवाद था। पहले से कोई विवाद नहीं था हमारे ऊपर है। जिससे विवाद हुआ है उसको हमको बोलना नहीं, न बोल चालना था, न टोकना चलना था। ऐसे ही विवाद हो गया। ऐसे विवाद किया है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। क्या नाम हुआ? श्री किशुन राय। मेरे साथ घर पे जबरन आके सब मारपीट किया। विवाद ये हुआ था कि हमारे घर के सामने 4 हॉर्न 5 हॉर्न करीब लाउड स्पीकर हमारे घर के सामने लगा के और पूजा कम से कम 200-300 मीटर दूर कर रहा था। 3 दिनों से 24 घंटा, कम से कम लगभग 24 घंटा 24 आवर माइक में अति हॉर्न लाउड स्पीकर तेज आवाज के गति से बजा रहा था। इनके द्वारा ये सब किया जा रहा था? ये सब किया जा रहा था सचिन कुमार, मनीष कुमार और रोशन कुमार, सनी कुमार, विवेक कुमार, विजय राय, पंकज कुमार और अभिषेक कुमार के द्वारा। पूर्व में भी कोई विवाद था क्या उनसे? पूर्व में हम लोग से हमसे कोई चीज विवाद नहीं था। बोला भोकी हम लोग को गाँव घर में ऐसा ही कोई चीज के कोई काम करवाते थे, रास्ता वास्ता है, कोई काम है, कोई चीज के है तो अपना लोग काम करते थे, उसमें कुछ बोला भोकी करते थे। उस सबसे बोला भोकी हम लोग को नहीं था, बातचीत हम लोग को नहीं था। तो ये कब घटना हुई है? घटना किस नामठी के दिन हुई है और उसके बिहान रात में भी आके मारा है, फिर उसको दिन में भी आके मारा है। जब दोनों 2 बार मारा है तो हम लोग थाना में जाके आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद भी हमारे थाना से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हमको लोग दिन भर थाना में बैठे रहे कि आप चलिए जांच कीजिए, हम लोग को थोड़ा सा कुछ सहायता कीजिए, धमकी पर धमकी दे रहा है कि फिर आएंगे तो मारेंगे। थाने की तरफ से हमको बोला कि तुम जाओ ना, बम से तुमको थोड़ी उड़ा देगा। कौन थाना? गायघाट थाना। कौन कौन लोग घायल है इसमें? इसमें हम घायल है, मेरे पापा घायल है, मेरी मम्मी को मारी है, मेरे पापा को बहुत मारे हैं और हमको पूरा एकदम बेहोश करके पूरा रॉड से पूरा फरसा रॉड से लेके पूरा 10-15 कम से कम बुझिए ना 10-15 आदमी करीब गैंग पूरा आया था। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं, एसएससी बैंक की रेलवे की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। थोड़ा सा वो आवाज़ बहुत तेज गति में बजा रहा था और हम सिर्फ इतना जाके बोले कि थोड़ा सा आवाज़ आप कम कर दीजिए, तो बोला कि हम नहीं कम करेंगे। तो हम ठीक वहाँ से चले आए। उसके बाद हमारे साथ माइक में अनाउंस करके गाली गलौज पूरा एकदम पूरा गांव में पूरा अनाउंस करके गाली दिया। हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के साथ सब है। जो मेरे घर पे मारपीट करने है उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। भाई हुए? जी हाँ, मेरा भाई है। क्या हुआ था कि घर पे दरवाजे बैठे हुए थे, अचानक आके सब लोग हमला कर दिए। हम नाजीपुर गए हुए थे, उसी टाइम आके हमला कर दिया। उसके बाद जब हम बाहर थे तो हमको मोटरसाइकिल से खींच के सब पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तब तक हम थाना के पास गए। थाना के पास आवेदन दिए हुए थे, 112 नंबर की गाड़ी गई हुई थी वहाँ पे। अच्छा, तो आप लोगों ने नहीं फिर पुलिस में आवेदन किया? आवेदन किए हुए हैं 2 दिन पहले आवेदन किए थे। सुबह शाम में आइए, शाम में उसको बुला रहे हैं, सुबह में उसको बुला रहे हैं, दोपहर में बुला रहे हैं। किसके द्वारा ये सब कहा गया? ये थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया, जो वहाँ बैठते हैं। किस तरह के लोग हैं जिनके द्वारा हमला किया है? वो सब एकदम दारू माफिया है और स्मैक बेचने वाले लोग हैं। हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग झगड़ा विवाद करने वाले लोग नहीं हैं। कहाँ पर आप लोग इनको भर्ती कराएंगे अभी कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर SKMCH। क्या आपका नाम होगा? रामलाल राय। आप क्या करते हैं? हम तो बस पे रहते हैं, कंडक्टर का काम करते हैं। और कहाँ हुआ इन लोग? सबका हनुमान नगर गायघाट। मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक स्थित ब्लिंकिट कार्यालय में कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। इंसेंटिव और समय पर पैसे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर शहर के पानी टंकी स्थित ब्लिंकिट कार्यालय परिसर में मंगलवार को डिलीवरी कर्मी अचानक धरना प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर चले गए।
कर्मियों ने कंपनी प्रबंधन पर लगातार इंसेंटिव कटौती, समय पर भुगतान नहीं होने और कामकाज के दबाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। धरना शुरू होते ही ब्लिंकिट की डिलीवरी सेवाएं शहर में बुरी तरह प्रभावित हो गई। ग्राहकों को ऐप पर डिलीवरी अनेबल का संदेश दिखाई देने लगा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। धरना और नारेबाजी की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कर्मियों से बातचीत की, वहीं कार्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर कंपनी कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर ब्लिंकिट के अधिकारी से इसको लेकर बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, किसी भी लिमिटेड कंपनी का अपने ऑथराइजेशन रूल रेगुलेशन है, 8 घंटे से ज्यादा कर्मचारी को काम नहीं करवा सकती है। अगर कर्मचारी कंप्लेन कर दे लेबर कोर्ट में तो उस पर कार्रवाई होगा। हम ठीक हम दिखाते हैं 9 घंटा खट के, आपके सिटी न्यूज में कितना कमाई होता है, हम 9 घंटा करेंगे, 9 घंटा में 100 रुपया भी नहीं होगा, दोस्तों तो क्या फायदा, मजबूरी में करना पड़ता है 15-15 घंटा। हाँ ब्लिंकिट अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता है। आइए अगर फॉलो करता है, सब कंपनी बोलती है सारा कुछ पानी की व्यवस्था सही है, सारा कुछ देखिए वहाँ नाला पर पानी रखा हुआ है, वहाँ देखिए व्यवस्था है। आप हमारे टीएल से भी बात किए, आपसे बात करना चाहे वो आप मैनेजर के सामने माइक लेकर बात, अगर हम लोग में फॉल्ट होता तो हम लोग बात करने नहीं आते कैमरा के सामने, अगर उनमें फॉल्ट है तब तो आपसे बात करने से कतरा रहे हैं। आपने बात करने की बात की है, आपसे नहीं किए, नहीं होता है कुछ भी। आप बोलेंगे तो हम लोग का एप्लीकेशन है ब्लिंकिट का, सीनियर से बात करने का भी ऑप्शन नहीं खुलता, ऊपर में खुलता तो ऊपर में ही बात करता, लेकिन नहीं है। हम लोग को बस पेट भरना चाहिए और कोई समस्या नहीं। यार 15 घंटा खटेंगे तो ये पेट भरना चाहिए, कम से कम 500-600 रुपया होना चाहिए, नहीं होता है, पुरता ही नहीं है। अब क्या माजरा है तो ये मैनेजर लोग जाने, क्या सही करेंगे इन्हीं लोग के हाथ में है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। अब मेगा ऑफर का बात था कि 3 दिन करो एक्स्ट्रा 200 कुछ रुपया मिलेगा, वो नहीं मिला। लॉक पे था, पहला लॉक पे 200 कुछ था, दूसरा लॉक पे 300 कुछ था, ऐसा था, तो हाईएस्ट 900 रुपया था। जो जैसा करेगा उसमें का कुछ नहीं मिला। हमारे टीएल जो है वादा किए थे कि मेगा जो लगा हुआ ऑफर वो उसका पैसा मिलेगा। 72 घंटा का ऑफर था, हमने 54 घंटा पूरा किया। 54 घंटा लगातार दिन रात खटे, 500 लॉक तोड़ दिए और उसके बाद 54 घंटा के बाद बोलते हैं टीएल कि हम पैसा ये नहीं मिलेगा। लॉक किस तरह का होता है? जो एक लॉक होता है जो हम मान लीजिए 200 रुपया कमाए, 200 रुपया पर लॉक हुआ, वो लॉक तोड़ेंगे तो हमको जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट होता है वो क्या कहते हैं उसको इंसेंटिव के रूप में मिलता है। वो इंसेंटिव दिया ही नहीं, वो कहता है कि नहीं मिलेगा, कोई एक ऑफर मिलेगा। तो हमारा क्या नाम है कि हाँ ये धोखेबाजी कर रहा है। वो जब वो बोल दिया कि हमने ये ऑफर लगाया है ये मिलेगा, तो अपने बात पे कायम रहे, वो बात से मुकरे नहीं, वो मुकर गया। हमने पाँच लॉक तोड़ा, 5 लॉक का पैसा जायज बनता है, वो जायज नहीं मिला हमको। उसके बाद नहीं देगा, वो बोल दिया नहीं देगा। अब ये 2 दिन पहले खत्म हो गया ऑफर, लॉक तोड़े फिर भी नहीं मिला, बोला नहीं दिया जाएगा। अब आज क्या है कि ये इंसेंटिव घटाते जा रहे हैं, बोलने पर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा टीएल हमको नहीं चाहिए, टीएल भी बदलिए और इंसेंटिव भी हमको चाहिए। टीएल हमारे ये काम के नहीं है, ये दारू पीता है, नौटंकी करता है, यहाँ गाली बकता है, राइटर को माँ बहन करता है यहाँ पे। अब बोलिए उसका वीडियो मैं भेजूंगा, ये यहाँ पर आता है दबंगई करता है। ये क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैं यहाँ पे ब्लिंकिट चालू हुआ उसके 1 महीने से ये यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मेरे लगभग ये मेरा 5-6 महीना हो गया होगा, उससे कम नहीं हुआ होगा। न्यूरोपैथी का स्वास्थ्य महाकुंभ का आयोजन न्यू पुलिस लाइन चौक के नजदीक सुभद्रा विवाह भवन में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग होंगे लाभान्वित। इस शिविर में हजारों लाइलाज मरीजों का इलाज बिना दवा, बिना मशीन, बिना चीरफाड़ के करवाया जाएगा। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है। साथ में खुद से इलाज करके स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण भी यहाँ दिया जाएगा। इसे लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार कक्ष में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयोजनकर्ता न्यूरोथेरेपिस्ट विपिन पाठक ने किया। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में देश के कई राज्यों से सैकड़ों न्यूरोथेरेपिस्ट पहुंचेंगे। बच्चे से संबंधित चिकित्सा और प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा। 21 अगस्त को चाइल्ड का
22 अगस्त को महिलाओं से जुड़े हुए सारे ही समस्याओं का निदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा और 23 अगस्त को बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं सभी के सभी बीमारियों पर जनरल चिकित्सा और प्रशिक्षण का व्यवस्था रहेगा। ये आपके पूरे भारत देश से लगभग 12-13 राज्य से लगभग 100 के करीब न्यूरोथेरेपिस्ट आएंगे। कितने मरीज पेशेंट लोगों को आपकी तैयारी रहेगी, कितने लोगों का? ये कम से कम उम्मीद है कि 5000 से ऊपर पेशेंट की संख्या जाएंगे 3 दिन में। और इसमें किसी तरह का दवा और मशीन नहीं है, इसलिए ये अनोखा साइंस, भारतीय वैदिक साइंस है। टाइमिंग क्या रहेगा? ये सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।